तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं 2026 का अल्टीमेट यूट्यूब अपलोड ब्लूप्रिंट। आज हम बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि वीडियो अपलोड करने का एकदम सटीक, ऑप्टिमाइज्ड और सबसे नया तरीका आखिर है क्या। टाइमिंग के हैक्स से देकर लेटेस्ट पॉलिसीज तक सब कुछ कवर होने वाला है। देखिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कमाल का कंटेंट बनाने के बाद भी उस पर व्यूज ही नहीं आए? अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका कंटेंट खराब था, लेकिन सच तो ये है कि पब्लिश स्क्रीन पर अपलोड करते वक्त होने वाली छोटी छोटी गलतियों की वजह से सारी मेहनत वहीं दम तोड़ देती है। आज का हमारा फ्लो बिल्कुल सिंपल और एक प्रो क्रिएटर के वर्क फ्लो की तरह होगा। सबसे पहले सही टाइमिंग, फिर अपलोड करने का सटीक तरीका, उसके बाद एसईओ से डिस्कवरेबिलिटी बढ़ाना और अंत में 2026 की स्ट्रिक्ट यूट्यूब पॉलिसी से चैनल को बचाना। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की टाइमिंग की। अपलोड बटन दबाने से पहले का ये स्टेप सबसे जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना जरूरी है। अगर चैनल नया है ना, तो स्टूडियो के एनालिटिक्स ग्राफ को देखना बिल्कुल बेकार है। असली एल्गोरिदम कोई मशीन नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर है। असली कामयाबी तब मिलती है जब आप अपनी टाइमिंग को इंसानों के डेली रूटीन के साथ सिंक कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस हाउसवाइफ्स हैं तो उनका फ्री टाइम आमतौर पर दोपहर 12 से 2 बजे के बीच होता है। अगर आपका कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए है तो शाम 6 से रात 10 बजे के बीच धमाका कीजिए, और अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं तो शाम 7 से 11 बजे या फिर उनके लंच ब्रेक में पब्लिश कीजिए। ये 2026 की असली हैबिट्स हैं। टाइमिंग सेट हो गई। चलिए अब आते हैं एक्चुअल अपलोड प्रोसेस पर, जहां सबसे ज्यादा ब्लंडर्स होते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा हैक है वो ये है कि वीडियो अपलोड करते ही सीधे पब्लिक कभी हिट मत कीजिए। हमेशा सबसे पहले इसे अनलिस्टेड पर रखिए। इससे YouTube के सिस्टम को आपकी हाई रेजोल्यूशन फाइल प्रोसेस करने और बैकग्राउंड में सारे पॉलिसी चेक करने का पूरा टाइम मिल जाता है। जब सब सेट हो जाए तब उसे पीक टाइम के लिए शेड्यूल कर दीजिए। और अगर बात 2026 में YouTube शॉर्ट्स की करें तो ये ट्रिक्स तो एकदम मैंडेटरी हैं। कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो ऐड कीजिए, लेकिन उसकी वॉल्यूम को 0 कर दीजिए। इससे आपकी ओरिजिनल आवाज भी सेफ रहेगी और एल्गोरिदम का फ्री बूस्ट भी मिलेगा। साथ ही रिलेटेड वीडियो के ऑप्शन में अपने किसी पुराने पब्लिक शॉट का लिंक जरूर डालिए। इससे व्यूज की एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ओके, तो वीडियो अपलोड हो गया। अब वो लाखों की भीड़ में सबसे अलग कैसे दिखेगा? अब एंट्री होती है एसईओ और थंबनेल्स की। मान लीजिए आपका टाइटल है माय फनी वीडियो। सच कहूं तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। 2026 में आपको शुरुआत के 4 से 5 शब्दों में एक ऐसा इमोशनल हुक चाहिए जो ऑडियंस को रोक ले, जैसे ओ भाई ये क्या था, और उसके साथ हाई सर्च कीवर्ड्स और हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग्स लगा होना ही चाहिए। एसईओ को और भी स्मार्ट तरीके से करने के लिए एक कमाल का एआई हैक है। YouTube के सर्च बार से ही एग्जैक्ट सर्च क्वेरीज उठाइए, फिर उन टॉप कीवर्ड्स को चैट जीपीटी में डालकर एक फुली ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन तैयार करवा लीजिए। ये आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा और डेंसिटी भी परफेक्ट रखेगा। और अब जरा इस गेम चेंजर फीचर पर ध्यान दीजिए, YouTube की A/B टेस्टिंग। अब आप एक ही वीडियो के लिए 3 अलग अलग टाइटल्स और थंबनेल एक साथ अपलोड कर सकते हैं। फिर ऑडियंस खुद अपने क्लिक से तय करेगी कि विनर कौन है। बस एक छोटी सी शर्त है, कस्टम थंबनेल अनलॉक करने के लिए आपका चैनल फ़ोन नंबर से वेरीफाइड होना चाहिए। टैग सेक्शन में जो ये 500 कैरेक्टर्स की लिमिट मिलती है ना, इसे रैंडम शब्दों से बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। जो टॉप कंपेटिटर्स हैं उनके लिंक्स को टैग एक्सट्रैक्शन ऐप्स में डालिए और वहां से स्मार्टली टैग्स निकालकर इस्तेमाल कीजिए। फाइनली चलिए बात करते हैं पॉलिसीज और पोस्ट अपलोड डिफेंस की, क्योंकि देखिए अगर पॉलिसी तोड़ने पर चैनल ही डिलीट हो गया तो इन सारी ट्रिक्स का कोई फायदा नहीं। तो क्या एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती से आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है? 2026 के रूल्स के हिसाब से बिल्कुल आ सकती है। ट्रांसपेरेंसी, बच्चों की सुरक्षा और स्पैम को लेकर अब रूल्स बहुत ही सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। आपको किन बातों का सख्ती से पालन करना है? अगर आपने वीडियो में AI का इस्तेमाल किया है तो उसे डिक्लेयर करना अब जरूरी है। अगर कंटेंट बच्चों के लिए सही नहीं है तो बिना सोचे उसे नॉट फॉर किड्स पर सेट कीजिए। और हाँ, वो सब फॉर सब या फेक एंगेजमेंट वाली ट्रिक्स, उन्हें तो हमेशा के लिए भूल ही जाइए। एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, उन्हें लगता है पेड प्रमोशन टिक करने से चैनल थोड़ा प्रो लगेगा। अगर वीडियो में कोई असली स्पॉन्सरशिप नहीं है तो इस बॉक्स को कभी भी टिक मत कीजिएगा। ये एल्गोरिदम को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है और वीडियो की रीच को लिमिट कर देता है।
तो इन 2026 के अपलोड रूल्स में से वो कौन सी चीज़ है जो आपके रुके हुए चैनल को एल्गोरिदम का पावर हाउस बना सकती है? सच कहूँ तो इन सब का एक परफेक्ट बैलेंस, ह्यूमन सेंट्रिक टाइमिंग को समझना, अनलिस्टेड वाला हैक, A/B टेस्टिंग और एकदम क्लीन पॉलिसी रिकॉर्ड। तो अब आप सोचिए, अगली बार जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो इनमें से सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजी आजमाने वाले हैं?